श्रीगंगानगर जिले में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कार्रवाइयों को एक और अंजाम दिया है। कुख्यात लॉरेंस गैंग के लिए रंगदारी और अवैध वसूली करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने करीब 91 लाख रुपए नगद और इसी के साथ में एक इनोवा क्रिस्टा कार जब्त की है। इस सनसनीखेज कार्रवाई में अपराध जगत ने हड़कंप मच गया है। वहीं राजस्थान पुलिस महानिदेशक के निर्देश और बीकानेर रेंज आईजी के मार्गदर्शन में श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई थी। रायसिंगर थाना पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान एक सफेद इनोवा क्रिस्टा को रोका गया था। तलाशी में कार सवार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि ये रकम व्यापारियों और आम लोगों को जान से मारने की धमकी देकर वसूली गई थी। आरोपी लंबे समय से गैंग के इशारे पर काम कर रहे थे। धमकी भरे कॉल, डर का माहौल, नगद और ऑनलाइन माध्यमों से वसूली रकम आगे गैंग तक पहुंचाने की तैयारी और लेकिन इससे पहले पुलिस ने गिरोह को रंगे हाथ दबोच लिया था। इस मामले में कुलदीप कुमार, अमन कुमार, रामस्वरूप और योगेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपी रायसिंह नगर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं के मामले दर्ज किए गए और पूछताछ जारी है। इसी के साथ नेटवर्क खंगालने की प्रतिक्रिया भी तेज कर दी गई है। पुलिस को अन्य सहयोगी और लिंक्ड नेटवर्क के अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बड़ी सफलता के बाद श्रीगंगानगर पुलिस की कार्यशैली की सराहना हो रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और आम जनता की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। 91 लाख कैश की बरामदगी और 4 गुर्गों की गिरफ्तारी ने ये साफ कर दिया है कि श्रीगंगानगर पुलिस गैंगस्टरों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है और आने वाले दिनों में भी और बड़े खुलासे संभव है। रंगदारी के लिए जान की धमकी देकर, जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी वाले मामले, इन दोनों में ही काफी गंभीरता से पुलिस मुख्यालय द्वारा भी हमें निर्देशित किया हुआ है। पुलिस महानिदेशक द्वारा, आईजी सर द्वारा भी हमारी रेंज की प्रायोरिटी रही है और इस जिले की भी सबसे ज्यादा जो लोग गंभीर इश्यूज जो रहे हैं वो यही रहे। इन पे हमारे शुरू से ही एक जो स्पेशल फोकस रहा। कुछ एक चीजों में हमने इसमें काम भी किया है, कार्रवाई भी की है और जो एक पुलिसिंग है उसको मजबूत करने के अलग अलग हमने कोशिश की है, चाहे वो बेसिक पुलिसिंग हो, चाहे वो बहुत एडवांस्ड जो जिस टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिसिंग। तो उसी में हम जैसे लगातार नाकाबंदी, पूछताछ, पुलिस विजिबल पुलिसिंग, इन सब पे हम काफी फोकस कर रहे थे। उसी क्रम में रायसिंह नगर में अभी 2 दिन पहले रात को नाकाबंदी की हुई थी और औचक निरीक्षण सभी जो गाड़ियों का कर रहे थे। उसी में जो हमारे एएसआई जगतार जी रायसिंह नगर थाने के और उनकी टीम के द्वारा जब एक गाड़ी इनोवा को रोका गया, इनोवा क्रिस्टा को, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और उसके जब चेक किया गया उस गाड़ी को तो उसमें हमको 3 बैग मिले जिसमें कि पैसे भरे हुए। इस पे तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उन्होंने उसमें उनको जब उनसे पूछा गया इनके पैसों के बारे में तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। असंतोषजनक जवाब की वजह से उसमें 106 बीएनएसएस में उन पैसों को जब्त किया गया और जब गांव वगैरह में जब पूछा गया कि इनका क्या काम है, कैसे इनके पास इतने पैसे आए, तो पूरी संदिग्ध भूमिका लगी क्योंकि वो एक सिंपल टेलर का काम जो कुलदीप को हमने मौके से गिरफ्तार किया और कुलदीप के साथ रामस्वरूप के साथ एक हमने गिरफ्तार किया है। नहीं, अमन और रामस्वरूप, कुलदीप के साथ अमन और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया था, फिर डिटेन किया था, 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया। उसके बाद जब इनसे पूरी और आगे डिटेन ली तो कुलदीप के द्वारा बताया गया कि उसके बेटे योगेश ने उसको कहा था कि वहां से जाके जोधपुर से जाके इस व्यक्ति से जो जयराम जानू है इससे अपने को रुपए लेकर आए। तो वो जोधपुर से रुपए लेकर आया है और इसके साथ जो कुलदीप के साथ इसके 2 दोस्त अमन और रामस्वरूप और सूरतगढ़ से घनश्याम, ये लोग गए थे। फिर जब इन बातों का पता लगा कि और फोन फिर योगेश को जब डिटेन किया तो योगेश ने बताया कि एक शैंटी साहिल बिश्नोई नाम का एक उसका दोस्त है, उसके कहने पर ये गया था। शैंटी क्या है? साहिल बिश्नोई अबोहर का।
अबूहर का। फिर जब ये बात हमें पता चली कि फिर हमने साहिल बिश्नोई की जब हमने हिस्ट्री खंगाली, तब हमें पता चला कि साहिल बिश्नोई अंकित बहादुर का काफी क्लोज रहा है। और जो एक अपना पंकज सोनी मर्डर हुआ था लालगढ़ में, उसमें आरजू बिश्नोई और ये जो शेंटी साहिल बिश्नोई केसवार थे और इकट्ठे जेल में बंद थे। उसी समय पर जो इसका कुलदीप का भांजा अक्षय, वो भी जेल में बंद था। तो इन तीनों की आपस में अच्छी जान पहचान। फिर जब लास्ट 2024 में जो ये शेंटी है, इसको लास्ट में दिल्ली जो स्पेशल पुलिस है इसके उनके द्वारा आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार किया गया था। और जब से वो बेल पर आया है तब से वो फरार ही चल रहा है, वो अपने क्षेत्र में नहीं है। अब इनका जो भी मॉडस ऑपरेंडी जो ये था, वो था कि जो ये अक्षय और शेंटी ये लगातार आरजू बिश्नोई के संपर्क में, और ये जो भी रंगदारी से जो पैसा आता है कि कहां से कलेक्ट करना है, वो इसको योगेश को बताते थे। योगेश, कुलदीप ये जाके वो पैसा कलेक्ट करके लेकर आते थे और उसके बाद इन्हीं के कहे अनुसार ये पैसा वितरित करते थे अलग अलग जगह पे, जहां पर ये कहते थे कि ये पैसा यहां दे के आना है तो वो वहां पर दे के आते थे। तो मेरे ख्याल से ये पहली राज्य भर में ये पहली ऐसी कार्रवाई है जो कि संगठित अपराध के जो आर्थिक जो ट्रेन है, जिस पर हम आज तक नहीं पहुंच पाते थे। हम शूटर्स गिरफ्तार कर लेते थे, हम उनके एसोसिएट गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन आज तक कभी भी पैसों की ट्रेन पर, और पैसे ये कैसे पहुंचाते हैं अपने जो इनको मदद करते हैं, तो वो पहली बार इसका खुलासा हुआ है। और इसमें जो पूरी टीम ने, मतलब शुरू में जो एक औचक इस पे नाकाबंदी में जो ये कार्रवाई हुई, सीजर की कार्रवाई हुई, और उसके बाद इसको डेवलप किया गया, ये पूरी टीम का इसमें मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा योगदान रहा। और अभी तो हमारे पास सिर्फ अभी तो शुरू में ही हमने ये अभी 4 ही गिरफ्तार किए हैं, कुछ डिटेन कर रखे हैं, और हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं हमारे पास। जैसे जैसे जो जहां से ये जब से पैसे लेकर आए हैं और जहां पर देकर आते हैं, कुछ एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हुई, तो उन सबको हम एक एक को खोदेंगे। इसमें हमने इसलिए स्पेशली मैंने, क्योंकि इसकी गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी QIDT भंवर सिंह जी को और उनकी एक पूरी टीम गठित की है, एक SIT के रूप में एक टीम गठित की है जो कि इसमें तह तक जाएगी। और हम चाहेंगे कि अगर हमें ये ब्रेक थ्रू मिला है तो इसमें हम इतनी मेहनत करें कि हम पूरे इसके जो चैनल के फाइनेंशियल जो चैनल ट्रेन है, इसके हर एक आदमी तक हम पहुंच के उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। अब बताती हूँ कि पैसे कैसे जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब जैसे फोन आता है, जैसे आएगा शेंटी का, साहिल का, योगेश के पास, इसके पास इतने पैसे भिजवाने, इनके हमें जैसे ये इसका शेंटी का हमने अभी बहनोई को भी डिटेन कर रखा है, मनीष, तो उससे भी बड़े महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे। ये जो USDT का काम करते हैं ना, ये पूरा अपना राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये हरियाणा को यही संभालते हैं। उसके जितने भी पैसे आते जाते वो इसी चैनल से ही आते जाते थे, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल। इनमें से जो अक्षय है, आज के समय पे वो लाखा सर मर्डर हुआ था हनुमानगढ़ का, तो उस मर्डर में वो जेल में बंद। तो इसमें क्या करते हैं कि USDT या अब जैसे मुझे आपके पास पैसे भिजवाने, तो अगर अन्य स्टेट का हुआ तो क्या करूंगी कि मैंने ये जो कुछ एक म्यूल अकाउंट्स, ये बेचारे गरीब जिसको कुछ पता नहीं होता, उनके नाम से ऐसे अकाउंट्स खुलवा देते हैं। फिर उसके बाद उसकी ID पासवर्ड होती है, तो उसमें उतने पैसे USDT खरीद लेते हैं। मैंने आपके पास पैसे भिजवाने तो मैंने USDT खरीद ली। अब सामने वाले को वही मैंने ID पासवर्ड बता दिया, अब उसने USDT वहां से वो बेच देते हैं और उससे कैश प्राप्त कर लेते हैं, और अगर यहीं का लोकल है तो उसको जाके कैश दे देते हैं। तो ये पूरा इनका जो फाइनेंशियल जो चैनल, मतलब ये इस तरह से चलता है, कैश, खाते में पैसे और USDT के माध्यम से। तो इनके माध्यम से ये, जैसे अब सबसे अच्छी बात ये भी है टेक्नोलॉजी की कि हम कई बार ट्रेस नहीं कर पाते, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा ट्रेल भी छोड़ जाती। तो उसी का ही हम मदद लेके हम प्रयास करेंगे कि हम इसकी तह तक